श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज भगवान राम का जो स्वभाव है और रावण का जो स्वभाव है, दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि स्वभाव क्या है। स्वभाव किसे कहते हैं? भगवान राम की जो विशेषता है, जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, वो ये छोड़ दीजिए कि वो ईश्वर हैं। मनुष्य के रूप में जब उनके चरित्र का चित्रण किया जाएगा, उनके स्वभाव का वर्णन किया जाएगा, उस पर ज़्यादा विचार करना है। एक दृष्टांत देखिए। एक छात्र है, वो अध्ययन करता है और अध्ययन उसके जीवन का अंग है। वो अपना ज़्यादातर समय अध्ययन के लिए देता है। जो ऊंची परीक्षाओं में बैठते हैं, वो 16-16 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में। वो अध्ययन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, वो लक्ष्य सिद्ध के लिए है, तो वो विद्यार्थी अध्येता कहलाएगा। और जैसे ही वो परीक्षाओं में पास हो जाता है, उसका अध्ययन बंद हो जाता है। तो वो जो अध्ययन है, वो बुद्धि में था, वो क्रिया में था, वो हृदय का अंग नहीं बन पाया था, वो स्वभाव का अंग नहीं बन पाया था। इसलिए उसे अध्येता तो कह सकते हैं, पर अध्ययनशील नहीं कह सकते। अध्ययनशील कौन है? जब धर्म या कर्म, व्यवहार हमारे बुद्धि का अंग न बन करके हमारे मन का अंग बन जाए, स्वभाव का अंग बन जाए। पढ़ना हमारे जब स्वभाव का अंग बन गया, तो हम अध्ययनशील हो गए। तो जब कोई गुण हमारे स्वभाव का अंग बन जाता है, तब वो जीवन में पूर्ण होता है। देखिए, धर्म जब तक क्रिया में है, तो धर्म जीवन में सबसे निचले स्तर पर है। फिर धर्म बुद्धि में आया, तो वो थोड़ा और अंदर प्रवेश किया धर्म ने। और जब धर्म हमारे मन में आ जाए, हमारे स्वभाव में आ जाए कि हम चाह करके भी उसे छोड़ न सकें, तो वो धर्म हमारे जीवन का अंग बन गया। धर्म अब अपनी ऊंचाई तक पहुंचा। क्रिया में है, धर्म सबसे नीचे है। बुद्धि में आया, थोड़ा ऊपर हुआ। और जब मन में आ गया, तो वो व्यक्ति अब धर्मशील हो गया। उसी को धर्मात्मा कहेंगे। तो जब कोई गुण हमारे स्वभाव का अंग बन जाता है, तो वो हमारे जीवन का अंग बन जाता है। और उसमें हमें कभी अपनी विशेषता का बोध नहीं हो सकता। जो प्रयत्नजन्य प्रयास है, उसमें हमें गर्व हो सकता है। तो भगवान राम को शील सिंधु कहा गया। शील सिंधु क्या है? हमारे हृदय में भी सद्व्यवहार होता है, शील होता है,
वो जब दूसरों का दुर्व्यवहार हमारे सामने आता है, दुर्व्यवहार के ताप से जिसका शील सूख जाए, वो शील सिंधु नहीं है। शीलवान हर व्यक्ति होता है, कुछ शीलवान दिखाई देते हैं, लेकिन किसी के दुर्व्यवहार से जिसका शील सूखे नहीं, वो शील सिंधु है। भगवान राम के चरित्र का मुख्य अंग क्या है, उनका स्वभाव क्या है? आप देखिए, शील उनके चरित्र का मूल बिंदु है। 3 नगर हैं। एक वेदांतियों का नगर है, जहां रूप मिथ्या माना जाता है, संसार मिथ्या माना जाता है, उन्हें तत्वबोध हो गया है, वो देह से ऊपर उठ गए हैं, विदेहों का नगर है वो। वहां रूप मिथ्या है, लेकिन जनकपुर को उन्होंने अपने रूप से जीता, अयोध्या को अपने शील से जीता, और लंका को अपने बल से जीता। क्योंकि लंका का स्वामी और लंका के रहने वाले बल के अलावा कोई दूसरी परिभाषा नहीं जानते। अब भगवान राम के स्वभाव का, शील का थोड़ा सा 1-2 बिंदु लें, इसके बाद फिर रावण के स्वभाव से तुलना करेंगे। देखिए, हमारे जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे चरित्र का जब तक मूल केंद्र पवित्र नहीं है और अगाध नहीं है, तो हमारे जो सद्गुण हैं जीवन में वो दिखाई देंगे और मिट जाएंगे। लेकिन अगर मूल केंद्र पवित्र है, अगाध है, तो हमारे जीवन के जो सद्गुण हैं वो हमेशा दिखेंगे। एक सामान्य व्यक्ति है, उसके जीवन का केंद्र क्या है? उसके जीवन का केंद्र है स्वार्थ। सारी विनम्रता, सारा चरित्र उसका स्वार्थ के आसपास घूमता है, वासना के आसपास घूमता है, अहंकार के आसपास घूमता है। तो उसके चरित्र में भी सद्गुण दिखाई देते हैं, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति ना हो, अहंकार में चोट लग जाए, वासना की पूर्ति ना हो, तो वो दिखाई देने वाले सद्गुण समाप्त हो जाते हैं। भगवान राम के चरित्र में क्या है कि उनमें इतने सद्गुण हैं कि उन सारे सद्गुणों का दिखाई देना असंभव है। उस पूरे चरित्र में भी वो पूरे नहीं व्यक्त कर पाए, इसलिए उनके चरित्र को अगाध कहा गया। वो अनंत है, अगाध है, असीम है। हमारे पास जो शब्द होते हैं उनकी अभिव्यक्ति बहुत थोड़ी होती है। देखिए, हमारे जितने शास्त्र हैं, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे डॉक्टर, जो डॉक्टरी के शब्दकोश हैं वो डॉक्टर समझ पाता है, जो इंजीनियरिंग का शब्दकोश है उसे इंजीनियर अच्छे ढंग से वो इंजीनियर समझ पाता है। सामान्य लोग समझते हैं पर उस ढंग से नहीं समझ पाते। तो इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों की जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दकोश है, उसका अर्थ व्याकरण में नहीं मिलेगा, उसका अर्थ इतिहास में नहीं मिलेगा, उसका अर्थ काव्य में नहीं मिलेगा, उसका अर्थ दर्शन में नहीं मिलेगा। उसका अर्थ तो हमें उन पात्रों के हृदय में बैठ करके उनके स्वभाव में देखना पड़ेगा। भगवान राम का जो हृदय है, जो स्वभाव है, जो शील है, तो शील बीच में है, रूप और बल। अगर शील ना हो तो रूप भी व्यर्थ हो, बल भी व्यर्थ। इसलिए राम राज्य का जो आधार है वो शील है। अब आइए देखते हैं शील के 1-2 चित्र उनके जीवन में। अयोध्या में खेल हुआ, भगवान राम ने भरत जी को जिता दिया।
भरत जी बड़े प्रसन्न हैं। भरत जी जब चित्रकूट गए तो कहते हैं कि खेलत खुनिश कबहु नहीं देखी, मैंने खेल में भी कभी क्रोध करते हुए प्रभु को नहीं देखा। अब बच्चे जब लड़ते हैं खेलते हैं तो क्रोध तो करते ही, लेकिन क्रोध कब आता है? जब जीतने की इच्छा हो। और जहां दूसरों को हरा करके, दूसरों को जिता करके हमें हार जाना है, वहां क्रोध क्यों आने लगा? बच्चों का जो खेल होता है उसमें मुख्य बिंदु जो है वो स्वास्थ्य है, स्फूर्ति है, अनुशासन है। अगर हम केवल विजय को महत्व दे देंगे तो जीवन संघर्ष में चला जाएगा। और बचपन से हम बच्चों को केवल विजय नंबर 1 में आना सिखाते हैं तो वो जो संघर्ष की ओर उनका जीवन जाता है, वो आकांक्षा को इतना बड़ा मान लेते हैं, वो महत्वाकांक्षा की पूर्ति को ही जीवन का अर्थ बना लेते हैं। तो खेल का अर्थ स्वार्थ, स्फूर्ति, अनुशासन, केवल विजय नहीं है। लेकिन भगवान राम क्या करते हैं कि भरत जी को जिता करके स्वयं हार करके प्रसन्न होते हैं। इसे सील कहेंगे। ये सील है। इसमें एक बिंदु गोस्वामी जी ने और दिया कि दान बांटा जा रहा है। दान का अर्थ क्या है? विजय का सुख रजोगुण का सुख है और दान का सुख सतोगुण का सुख है। हर में जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, धन तो हमारा है, जब हम दान दे रहे हैं तो हम प्रसन्नता से दे रहे हैं। हमने कमाया था, संघर्ष करके कमाया था। तो दान का सुख जो है वो सात्विक सुख है। भगवान राम दान बांट रहे हैं, ये हारने का आनंद है। आप देखिए भगवान राम के जीवन में, स्वभाव में, चरित्र में और उनके भक्तों के जीवन में, स्वभाव में, चरित्र में एक बिंदु आपको बहुत गहराई से मिलेगा जो आज के समाज से गायब हो गया है। इसे समाज को याद रखना है। क्या? कि कोई कर्तव्य कर्म है, कोई धर्म है, तो अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना धर्म है। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके पक्ष में खड़े हो जाना भी धर्म है। तो जब हम अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन करते हैं तो उसके साथ एक वस्तु हमें मिलती है, वो है अधिकार। कोई भी जब कर्तव्य का पालन करेगा तो उसे अधिकार मिलते हैं, और अधिकांश लोग जो कर्तव्य का पालन करते हैं वो अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, हमें IAS का पद मिल गया। हमने बड़ी अच्छी मेहनत की, हम चुनाव जीत गए। तो लक्ष्य क्या है? पद को प्राप्त करना, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, भोग को प्राप्त करना, वैभव को प्राप्त करना, यश को प्राप्त करना। तो हमारा जो लक्ष्य है, धर्म इसीलिए लक्ष्य बताता है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम वन न चलो, तो वो कहते हैं कि धर्म नीति उपदेशिता ही कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। धर्म की नीति का वर्णन उसके साथ करना, उसको उपदेश देना जिसे कीर्ति, सुगति और भूति प्रिय है। भूति का अर्थ है ईश्वर। तो हम धर्म का पालन करते हैं ऐश्वर्य को पाने के लिए। हमारे जीवन में दुर्गति न हो, हमें कष्ट न मिले और मृत्यु के बाद भी दुर्गति न हो, इसलिए हम धर्म का पालन करते हैं। और इसके बाद सुगति मिलती है, वो यश मिलता है। लक्ष्मण जी कहते हैं ये तीनों नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे? भगवान राम को ले जाना पड़ा। उनका जो धर्म है वो भगवान राम की सेवा है, भगवान राम के प्रति प्रेम है, उन्हें ये कुछ नहीं चाहिए। यही चरित्र भगवान राम के जीवन में है कि वो अधिकार, कर्तव्य का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उससे जो अधिकार मिलते हैं वो दूसरों को बांट देते हैं। इसी को सील कहेंगे। हम धर्म का पालन पूरा करेंगे, कर्तव्य का पालन पूरा करेंगे,
लेकिन जो हमें मिलेगा वो दूसरों को दे देंगे, बांट देंगे। इसी को शील कहते हैं। तो श्री भरत जी को जिता दिया, प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, श्री भरत जी भाई हैं, भाई को जिताने में तो ठीक है, ये भी आज के जीवन में असंभव हो गया है, लेकिन भाई तो अपना है। अब आप देखिए, एक दो बिंदु और लेते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, गुरु जी के साथ हैं। ये कौन है? ये अहिल्या है। अब देखिए, हमारे जीवन में क्या है, कोई पाप करता है, कोई अपराध करता है, तो हमें या तो उससे द्वेष हो जाता है, या घृणा हो जाती है, या उदासीनता हो जाती है। अब गुरुजी ने जो कथा बताई वो बदल करके बताई। वो ये कह सकते थे कि ये पापिनी है, परित्यक्ता है, इसे छोड़ दिया गया है, इसने ऐसा अपराध किया है, ये नहीं बताते। संत है, संत का हृदय तो बहुत पवित्र होता है, दूसरों के उद्धार के लिए ही संत होते हैं। ईश्वर और संत दूसरों के उद्धार के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरणों की धूल चाहती है। अब भगवान राम का स्वभाव क्या है, शील क्या है? वो सोचते हैं कि ये ऋषि पत्नी है और हमारा आश्रम भी इनसे नीचे है और हमारा वर्ण भी इनसे नीचे है, तो ऋषि पत्नी को हम अपने चरण की धूल कैसे स्पर्श कराएं? विश्वामित्र अंतर्द्वंद को समझ गए। उन्होंने कहा कि वो स्वयं कह रही है, अब गुरु का आदेश है तो पालन करना है। हमारे जीवन में क्या है, किसी को पापी देख लेते हैं तो कहते हैं अपने कर्मों को परिणाम भोग रहा है वो। उसको हम त्याग देते हैं तो उपेक्षा करते हैं, घृणा करते हैं। भगवान राम की दृष्टि क्या है? वो कहते हैं कि इस अहिल्या ने हजारों वर्ष सेवा की गौतम की, त्याग पूर्वक, तपस्या पूर्वक, तो एक क्षण की भूल इतनी बड़ी हो जाए कि सारे जीवन की त्याग तपस्या व्यर्थ हो जाए, ये कौन सा नियम है? धर्म के पास यही दृष्टि है। धर्म और ज्ञान में क्षमा नहीं है। धर्म तो कहता है कि इसने अपराध किया, इसे दंड मिलेगा, और ये धर्म की असमर्थता है, उसके हृदय को नहीं बदल सकते, तो धर्म ने श्राप दे दिया। देखिए, भगवान राम के पहले सूर्यवंश में अनेकों राजा हुए। इक्ष्वाकु हैं, दिलीप हैं, रघु हैं, दशरथ जी हैं, नामों की श्रृंखला है। एक से एक श्रेष्ठतम राजा हैं, दिलीप हैं। उन्होंने प्रजा को प्राणों से अधिक चाहा, पूरे जीवन धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उनका राज्य धर्म राज्य है, वो राम राज्य नहीं है। क्यों? कि धर्म राज्य, धर्म का एक नियम है कि जो जो कर्म करेगा उसका फल सुख या दुख के रूप में मिलेगा। अस अवश्य में वो भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। तो वो धर्म राज्य है, वो राम राज्य नहीं। राम राज्य क्या है? जहां दुख का पूरी तरह से अभाव हो गया है, वहां कर्म का दंड व्यक्ति को स्वयं नहीं भोगना पड़ता, वो ईश्वर की करुणा की सीमा में पहुंच गया, इसलिए कर्म के दंड से मुक्त हो गया है। तो अगर कर्म का ही दंड देना है तो ईश्वर अवतार क्यों लेता? तो उनके मन में आया कि अहिल्या की त्याग और तपस्या का भी कोई मूल्य है कि नहीं है। उन्होंने जब चरण का स्पर्श करा दिया तो वो प्रकट हो गई। और ये जो धूल है, इसकी एक विशेषता है कि जब ये किसी महापुरुष के चरणों में लग जाती है तो उसे पूज्य बना देती है। दशरथ जी कहते हैं
कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि और तेज अनु सकल विभव वश करहि। वो सारे ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं जो गुरु के चरणों की धूल अपने सिर में रखते हैं। और मोहि सम यह अनुभयो न दूजे और सब पायो रज पावन पूजे। तो जो अनादरत है धूल, उसे आदरणीय बना देना, उसे महिमावंत बना देना, ये महापुरुषों की चरणों की धूल का परिणाम है। लेकिन भगवान राम के चरण के रज की धूल उसे पावन बना देती है। गौतम उसे लेने आए, ऋषि मुनि सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उसकी अपवित्रता को नष्ट कर दिया उस धूल ने। और अपवित्रता ही नष्ट नहीं हुई, वो महान हो गई। वो अपने को शंकर जी के बराबर रखे जाने योग्य मानती है। यह लाभ शंकर जाना। तो भगवान राम उसको महान बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं, शंकर जी की बराबरी में वो अपने को मानती है। लेकिन भगवान राम के मन में संकोच है कि हमने गुरु जी की आज्ञा का पालन तो अवश्य किया, पर ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और वो जब तक गंगा स्नान नहीं कर लेते तब तक उनके हृदय में प्रसन्नता नहीं है। हम किसी की मदद कर दें तो भगवान राम किसी पतित का उद्धार करते हैं, पर उद्धारक नहीं बनते। हम दान देते हैं तुरंत दानी बन जाते हैं, उपकार करते हैं तुरंत उपकारी बन जाते हैं, सेवा करते हैं तुरंत समाज सेवक बन जाते हैं। और भगवान राम ये सब करके उन्हें लगता है कि मुझसे गलती हो गई। ये उत्कृष्टतम शील है। ये शील की सर्वोच्च परिभाषा है, उसे महान बना देना और इसके बाद भी अपने में कमी का अनुभव करना। तो एक शील का चित्र ये है। एक और चित्र आप देखिए। भगवान परशुराम आ गए, धनुष टूट गया। अब भगवान राम हाथ जोड़े खड़े हैं। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। और वो ये मानते हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है उसने मुझ जैसे गुरु भक्तों को चुनौती दी है। और जबकि परशुराम जी की त्रुटि यही है, ये मान करके कि जिसने धनुष तोड़ा है उसने अब अगर ये कोई ऐसा भी हो सकता है कि शिव जी की कृपा के बिना शिव जी का धनुष तोड़ दे तो वो शिव जी से अधिक शक्तिशाली हो। परशुराम जी ने ये मान करके शिव जी की महिमा घटा दी। भगवान राम कहते हैं कि शिव जी की कृपा के बिना कोई शिव जी का धनुष तोड़ दे, ये संभव ही नहीं है। और शिव जी की कृपा क्या, उनके जो भक्त हैं, आप उनके भक्त हैं, हम तो आपके दास हैं। आपकी कृपा से हमने ये कार्य किया है। अब परशुराम जी तो वो भाषा नहीं जानते। अब वो भगवान राम की भाषा को समझने में असमर्थ हैं। लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं और लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बोलते हैं। भगवान राम ने रोका। जनक जी कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। जनक जी की दृष्टि दूर तक नहीं जा रही, लेकिन लक्ष्मण जी की दृष्टि दूर तक जा रही है। क्या कि अगर हम इनसे माफ़ी भी मांग लें तो इनके मन में ये चित्र आएगा कि जैसे सब डरते हैं वैसे ये भी डरते हैं। और राजाओं के मन में एक चित्र बनेगा कि जैसे हम डरते हैं वैसे ये भी उनसे डरते हैं, परशुराम जी से। तो उन्होंने भगवान राम के शील के साथ अपना तेज जोड़ दिया, अपनी तेजस्विता जोड़ दी। शील बिना तेज के व्यर्थ है। देखिए, क्रिया बाहर से बराबर दिखाई दे रही है। भगवान राम और लक्ष्मण जी भी प्रणाम करते हैं और सारे राजा भी प्रणाम करते हैं। तो राजाओं की जो नम्रता है वो भय और कायरता का मिश्रण है, और भगवान राम और लक्ष्मण की जो नम्रता है वो आदर और श्रद्धा का मिश्रण है। एक भय होता है आतंक से। अब बेचारा जो कमजोर है वो शीलवान न रहेगा तो पिटेगा। भगवान राम कहते हैं, परशुराम जी लड़ने के लिए ललकारने लगे तो उन्होंने कहा कि आप आदरणीय हैं, हम आपसे हार गए, हम आपसे डरते हैं।
लेकिन परशुराम जी को लगता है कि जैसे सब डरते हैं वैसे ये डरें, सब मेरा बल देख करके डरते हैं, भय से डरते हैं। नम्रता सब में भय से है। भगवान राम ने कहा कि हम भय से नहीं डरते महाराज, हम आपको श्रद्धा से डरते हैं। श्रद्धा से डरने का अर्थ क्या है कि जिससे भी हम प्रेम करते हैं, जिसको भी बड़ा मानते हैं, तो हमारे कार्यों से उसके प्रेम को, उसकी भावना को ठेस न पहुंचे, उसके आदर को श्रेष्ठ न पहुंचे, उसकी श्रेष्ठता को हानि न पहुंचे। तो उनकी जो नम्रता है वो श्रद्धाजन्य है। तो ये जो सील का चित्र है भगवान राम के जीवन में, अब थोड़ा सा तुलना कर दें, ये तो बहुत अनंत समुद्र है, कितना उसकी चर्चा हो सकती है। देखिए, जो अवसर भगवान राम के जीवन में आए वही अवसर रावण के जीवन में आते हैं। सील का सबसे श्रेष्ठ रूप उनका लंका में दिखाई देता है, जहां उनका शत्रु निवास करता है। उसके प्रति भी वो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। एक दो उदाहरण आप देख लीजिए। रावण में भी सद्व्यवहार दिखाई देता है। वो राक्षसों को लंका जीतने के बाद सब बांटता है, जय जैस जोग बांटी ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनीचर कीन है। रावण का जो सद्व्यवहार है, उस सद्व्यवहार के मूल में स्वार्थ है, कूटनीति है। और भगवान राम का जो सद्व्यवहार है उसके मूल में शील है, उसके मूल में उदारता है। तो हमारे हृदय का जो स्रोत है, जब तक वो अगाध ना होगा, पवित्र ना होगा, तो हमारे जीवन के सद्गुण आएंगे और मिटते जाएंगे। अब रावण सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, राक्षसों के साथ, लेकिन युद्ध में क्या हुआ? जब वो भगने लगे तो पीछे तलवार लेकर के खड़ा हो गया। कोई किसी ने भागने की चेष्टा की तो मैं मार दूंगा। सर्वस खाई भोग कर नाना, और समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। जहां स्वार्थ में हानि आई उसकी कलई खुल गई। आज हमारे जीवन के जो सद्गुण हैं, जहां स्वार्थ की हानि होती है कलई खुल जाती है, रावण जैसे। तो अब राक्षस समझ गए कि इसका शीश ने हमें जो खिलाया था वो मार डालने के लिए खिलाया था। और भगवान राम का चित्र देखिए, विभीषण को सांग मारी गई, भगवान राम ने अपनी छाती में ले ली। हमने इनकी रक्षा का व्रत लिया है, हमारे रहते इनका वध नहीं हो सकता, हम मृत्यु के लिए तैयार हैं सहर्ष। ये है सद्भाव, ये हृदय का मूल सूत्र पवित्र है, स्वार्थ रहित है। और जिसका चरित्र ऐसा होगा, आप देखिए, भगवान रावण ने लंका पर आक्रमण किया, लंका को जीत लिया। वो बल का प्रयोग करता है दूसरे की वस्तु पर अधिकार करने के लिए। और भगवान राम भी लड़ते हैं, क्रिया तो कठोर दिखाई देती है, लेकिन उद्देश्य में अंतर है। लंका का युद्ध क्यों हो रहा है? उन्होंने लंका पर अधिकार नहीं किया। लंका का ही निवासी जो व्यक्ति है, जो अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस रखता है, सत्य के पक्ष में अपमान सहने का साहस रखता है, वो देशद्रोह नहीं है, वो सत्याग्रह है, जिसे लोग समझते हैं कि विभीषण देशद्रोही हैं। वो धर्म के प्रति, सत्य के प्रति आग्रह है। वो चले आए, रावण ने जीवित छोड़ दिया, ये अलग है, नहीं तो जब वो चले थे रावण उनका वध कर देता। तो जिसकी साधुता पर लोगों को भरोसा है, जो सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में खड़ा है, ऐसा व्यक्ति लंका का राजा बनेगा। तो लंका का युद्ध हो रहा है लंका को उपयुक्त अधिकारी देने के लिए। और पुष्पक विमान को क्या किया? उतर कहो प्रभु पुष्प, कहीं तुम कुबेर पहीं जाओ। तो लंका का युद्ध रावण करता है दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार करने के लिए। लंका का युद्ध भगवान राम करते हैं कि जिनकी वस्तुएं हैं उनको लौटा देने के लिए, और उनके जो उपयुक्त अधिकारी है उसे लंका का राजा बनाने के लिए। दोनों के चरित्र में एक ही जैसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन रावण का चरित्र क्या है? जहां
स्वार्थ की हानि होती है। आप देखिए, पहले सैनिकों को उसने मिटाया, फिर सेनापतियों को मिटाया, फिर इसके बाद वो तय करता है कि मेघनाद पहले गया था, तो मेघनाद जब मर जाता तब कुंभकर्ण को जगाता, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, ये पुत्र है, ये बाद में मरेगा, कुंभकर्ण को पहले जगा दिया। तो वो पहले सबको मिटाया उसने, फिर बाद में गया लड़ने। तो स्वार्थ में उसने केवल सैनिकों को ही नहीं मिटाया, अपने परिवार को पहले मिटा देता है, अंत में जाता है। तो जब हमारे जीवन का मूल केंद्र स्वार्थ होता है, तो हमारा चरित्र चाहे जितना अच्छा दिखाई दे बाहर से, वो सारे सद्गुण टिकेंगे नहीं। और हमारे हृदय का जब मूल केंद्र पवित्र होगा, अगाध होगा, गंगा जैसे पवित्र है, अगाध है, निरंतर बहती है, तो भगवान राम के हृदय का जो मूल केंद्र है वो पवित्र है, अगाध है और दूसरों के प्रति कल्याण की भावना से भरा हुआ है। अब वो जो अधिकार प्राप्त करते हैं वो बांट देने के लिए, वो अधिकार इसलिए नहीं प्राप्त करते कि हमें कुछ मिल जाए, अयोध्या के राजा बने, लेकिन वो अधिकार प्राप्त करते हैं आदेश देकर, सेवा करेंगे हम। तीनों भाइयों को प्रभु ने नहलाया, आदेश दिया कि नहीं राजा मैं हूं, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो राजा इसलिए बनते हैं कि हम दूसरों की सेवा का अधिकार ले लें। बंदरों को नहलाया। तो धर्म से प्राप्त जो अधिकार हैं, हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो धर्म से प्राप्त अधिकार हमें मिलते हैं और हम उनका अपने जीवन में भोग करते हैं। लेकिन भगवान राम कर्तव्य का, धर्म का पालन पूरा करते हैं, लेकिन जो अधिकार मिलते हैं वो दूसरों की सेवा के लिए बांट देते हैं। रावण शक्ति है, सामर्थ्य है, वो दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार करना उसके जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए उसके स्वभाव, उसमें पांडित्य है, उसमें पुरुषार्थ है, वो ध्यान योगी है, उसमें सब कुछ है। वो चाहता तो वेदों का पंडित था ही वो चाहता तो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता, लेकिन ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के लिए सभी जगह ब्रह्म देखना पड़ता है। तो अपने को ब्रह्म मानता है, सबको कीड़ा मकोड़ा मानता है, तुच्छ मानता है। वो ज्ञान योगी भी हो सकता था, वो कर्मयोगी हो सकता था, निष्काम कर्मयोग करता और परम निश्रेयस की प्राप्ति कर लेता, लेकिन कर्म करते हुए वो कर्म को दूसरों के उत्पीड़न का साधन बनाता है और अपने भोगों को इकट्ठा करने का साधन। तो कर्म से उसने अन्याय और अत्याचार और भोगों को भोगा। और इतना बड़ा ध्यानी था, भक्ति योगी था कि वो चाहता तो भगवान का ध्यान करके परम भक्तों की श्रेणी में आ जाता। ध्यान कर रहा है वो, सीता जी का सिर कट रहे हैं, भुजाएं कट रही हैं, पत्थर पहाड़ लग रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं छूटता, ऐसा ध्यानी है। तो उसमें अनंत गुण उसमें बहुत गुण दिखाई देते हैं। अनंत गुण तो केवल ईश्वर में होते हैं, उसमें सारी विशेषताएं हैं, पांडित्य है, पुरुषार्थ है, तपस्या है, योग्यता है, ध्यान है। लेकिन उन सारी वस्तुओं का प्रयोग स्वार्थ और भोग के लिए करने की वजह से हम उसे अपूज्य मानते हैं। वो हमारे हृदय में आदर का पात्र नहीं हो सकता, वो नष्ट करने योग्य है, लंका जलाने योग्य है। और भगवान राम आदर के पात्र हैं, क्योंकि उनके जीवन में जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, जो अधिकार हैं, वो दूसरों की सेवा के लिए हैं। बोलिए सियावर राम।